नमस्कार दोस्तों, आप सारे लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रामानुज दुबे और आज हम आपसे बात करने वाले हैं कुछ स्पेशल। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि एजुकेशन जितना बांटेंगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। आज जो टॉपिक है वो है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अगर आप कुछ भी करते हैं, कितना भी अच्छा काम कर ले या कितना भी बुरा काम कर ले, लोग कुछ न कुछ कहेंगे। जब इस दुनिया में भगवान राम को, भगवान श्री कृष्ण को, महात्मा बुद्ध को, कोई भी एक ऐसा महापुरुष, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, कोई भी व्यक्ति को क्या जिस समय वो दुनिया में कुछ किए नहीं थे, करने वाले थे, तो क्या इतनी आसानी से लोगों ने छोड़ दिए थे? महात्मा बुद्ध को कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। क्या आज उनकी लोग पूजा करते हैं? लेकिन एक समय था कि लोग उनको ताना मारते थे। आप सारे लोग उसकी स्टोरी को पढ़ते हैं। मेरा वादा है, अब जिस भी व्यक्ति को आइडियल मानते हो अपना, जिस भी महापुरुष को अपना आइडियल मानते हो, उनकी जीवनी को पूरा पढ़ें। उनकी जीवनी में पढ़ने में आपको एक चीज, सब में कुछ अंतर नहीं दिखेगा, सब में इक्वल दिखेगा। वो है कि स्ट्रगल सारे लोगों को करना पड़ा, ताने सारे लोगों को सुनने पड़े। ताने सुन सुनकर अगर वो सबकी बातों में आते तो आज वे महान इंसान नहीं बनते। लेकिन उसको अवॉइड किए और जो उनका डिसीजन था, जो उनका एम था, वहां पर उन्होंने टारगेट किया और सबकी बातों को छोड़कर आगे बढ़ते गए। इस कारण से आज हम उनको पूछते हैं। उनके ऊपर बहुत अच्छी फिल्म बनती है, किताब में उनके बारे में एजुकेशन में हम लोग पढ़ते हैं। यानी हमारे जैसे बहुत लोग के आइडियल हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोगों के ताने सुने, फिर भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसलिए आज आप डायरेक्ट सेलिंग में या जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, अगर आपको लोग ताना मार रहे हैं तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि जितने भी महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने दुनिया में अलग हटके काम किया है, उनको लोग इसी तरीके से ताना देते रहे हैं। एक कहावत है, हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। अगर हाथी बाजार में चलता है लेकिन कुत्ते का कोई प्रक्रिया नहीं करता है, कुत्ता कितना ही भोंकते हैं। जबकि सबको जानता है कि एक हाथी का कुत्ता बाल विवाह का नहीं कर सकता, फिर भी हाथी उनकी बातों को इग्नोर करके आगे चलता है। क्योंकि अगर इन्हीं लोगों में उलझा रहेगा तो वो अपनी अचीवमेंट नहीं कर पाएगी। हाथी अपनी चाल में चलता है, कुत्ते भौंकते रह जाते हैं, हाथी उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। अगर आपको भी अपने एम में, अपने लक्ष्य में बहुत सारे लोग आपको ताने मारते हैं, आपको आलोचना करते हैं, तो आप उनकी बातों का बिल्कुल जवाब मत दें। क्योंकि मैं बता रहा हूं कि आप कुछ भी कर लेंगे, ताने तो मिलना ही है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो लोग बोलेंगे कि खाने के लिए पैसे नहीं है, बीवी बच्चे को नहीं अपना देख पा रहा है, अच्छे स्कूल में नाम नहीं लिखवा पा रहा है। लेकिन अगर आपने ऑडी, BMW या बड़ी कार खरीद ली तो लोग बोलेंगे एक नंबर के पैसे से कोई करोड़ों का कार खरीद सकता है क्या? जरूर कहीं चोरी किया होगा, जरूर 2 नंबर का काम किया होगा। आप कुछ भी कर लेंगे, लोग आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। एक मैं कहानी शेयर करने जा रहा हूं, इससे सीख लेने की जरूरत है। एक कुम्हार था, उसके पास एक गधा था। तो दशहरा का समय था, कपड़ा लेना था बच्चे लोग का, बहुत सारे खिलौने लेने थे, बहुत सारी मिठाइयाँ लेनी थी और पैसा था नहीं। तो किसान सोचा कि गधा को बेचते हैं और इसी पैसे से, इसको बेचने से जो पैसे आएंगे, इससे हम लोग पूरा अच्छा सा दशहरा मनाएंगे। अगले दिन क्या हुआ, अपने बेटे को लेकर के किसान चलता है गधे को बेचने। रास्ते में जाने लगा तो गांव का पहला जो चौराहा था, वहां पर कुछ 4-5 लोग बैठे हुए थे। बोले कि एक गधा के साथ 2 गधे जा रहे हैं। अब बाप बेटे सोचे कि गधा तो है, लेकिन हम लोग को भी गधा बोल दिया, क्यों? पूछने गया तो उन लोग बोला कि एक गधा जब जा ही रहा है, तुम लोग पैदल जा रहे हो, तो गधा नहीं तो और क्या हो, गधा पर बैठ के भी तो जा सकते हो। अब दोनों बाप बेटा क्या किए, गधे पर बैठ के जाने लगे। आगे फिर गांव में एक और चौराहा आया, वहां पर लोगों ने बोला कि देखो एक गधे के ऊपर 2 गधे बैठे हैं। बाप बेटा दोनों पूछे कि इस बार क्यों गधा बोला? तो लोगों ने कहा कि गधा मरीज जैसा दिख रहा है, कमजोर है, और दोनों बाप बेटे बैठे हुए हो, जरा सा मोह ममता नहीं है तो गधा नहीं तो और क्या बोलूंगा। तो पिताजी को बात समझ में आ गई, वो उतर गए और उतरने के बाद अपने बच्चे को बोले कि तुम बैठो और चलो, मैं चलता हूं पैदल। पिताजी उतर के चलने लगे। गांव में आगे एक और चौराहा आया। जब चौराहा पर गए तो लोगों ने बोला कि देखो एक गधा गधे पर बैठा है, दूसरा गधा पैदल चल रहा है। इन लोग फिर गए, जाके बोले कि सर गधा क्यों बोला? बोला कि बाप बूढ़ा है, बच्चा जो है तो यंग हो रहा है, तो बच्चे को चलना चाहिए पैदल, पिताजी को बैठाना चाहिए गधा पर, उल्टा अपने बैठा हुआ है। बच्चे को समझ में आ गई।
उसने क्या किया, वो उतर गया, पिताजी को गधे पर बिठा दिया। गांव में आगे गए, एक और चौराहा आया, वहां भी 10 लोग बैठे हुए थे। बोले कि देखो गधे के ऊपर एक और गधा बैठा है, और फिर गधा चल रहा है। इस बार पिताजी बोले कि इस बार गधा क्यों बोला? बोले कि छोटा बच्चा है, बहुत बड़ा हुआ नहीं है, कहीं ठेस लग गई, ठोकर लग गया, गिर जाएगा, तो गधा नहीं बोलूं तो और क्या बोलूं? पिताजी को समझ में आई, वो भी उतर गए। सोचे कि मैं बैठूंगा तो भी गधा, बेटा बैठेगा तो भी गधा, दोनों में से कोई नहीं बैठे तो भी गधा, तो करना क्या चाहिए? इस बार उन्होंने क्या किया, एक डंडा ऐसे लाठी निकाला, स्टिक बड़ी से, और गधा को उल्टा कर दिया, दोनों पैर बांध कर उसमें लाठी लगाया, और एक कंधा पर पिता पकड़ लिया, एक कंधा पर बच्चा पकड़ लिया, और जाने लगे। फिर भी लोगों ने कहा देखो 2 गधे मिलकर एक गधे को उठा रहे हैं। मेरे कहानी का सारांश, मेरे कहानी का जो अर्थ है, आप दुनिया में कुछ भी कर लेंगे, लोग आपको ताने मारेंगे ही मारेंगे, लोग आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे ही बोलेंगे। कोई नहीं चाहता कि एक मिडिल क्लास फैमिली वाला अपना स्ट्रगल से एक सक्सेसफुल इंसान बन जाए और उसके लाखों चाहने वाले, हजारों चाहने वाले लोग हो जाएं। कोई नहीं चाहता। अगर आपको लोग, जो व्यक्ति चाहेगा कि नहीं आप बिल्कुल अचीवमेंट करो, वो आपको हमेशा बोलेगा कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ लोग आएंगे। कुछ वैसे व्यक्ति हैं, चंद व्यक्ति हैं जो आपके काम को सराहेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो आपको लिए चुनौती हैं, और इस चुनौती का सामना डट के करना है, क्योंकि आप एक लीडर हैं, और लीडर होता है सेनापति। पता है, जिस सेना का सेनापति अगर मर जाता है तो उसमें अगर हजारों लाखों सेना होना तो भी युद्ध हार जाती है सेना। क्यों? क्योंकि सेनापति के बिना सेना का कोई नेतृत्व नहीं करता। इसलिए आप खुद के लिए सेनापति बनिए, अपने टीम के लिए सेनापति बनिए, अपने घर के लिए सेनापति बनिए, और कुछ ऐसा कर जाइए 2-4-5 साल के अंदर कि पूरा इतिहास, पूरा दुनिया आपको याद रखे, और बहुत बड़ा एक कारनामा करना है। और जो लोग कहते हैं, ताना मारते हैं, उनके लिए एक बात कहते हैं हम, कि कहते हैं कहने वाले को कहने दो, कहने वाले को कहने दो, कहना कोई बड़ी बात नहीं, कहने वाले को कहने दो, कहना कोई बड़ी बात नहीं, कहने वाले कहते रह जाएंगे, क्योंकि इससे ज्यादा उनकी औकात नहीं। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मुलाकात करते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और उसके बाद तब तक आप लोग सही सलामत रहें, अच्छे रहें, और अपना एजुकेशन को डेवलप करें, और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, धन्यवाद।